ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। एक रामायण से हनुमान जी का प्रसंग, अद्भुत प्रसंग, समय निकाल कर जरूर श्रवण करें। राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके आए तो कुछ दिन पश्चात राम जी ने विभीषण, जामवंत, सुग्रीव और अंगद आदि को अयोध्या से विदा कर दिया। तो सबने सोचा हनुमान जी को प्रभु बाद में विदा करेंगे, लेकिन राम जी ने हनुमान जी को विदा ही नहीं किया। अब प्रजा बात बनाने लगी, क्या बात है कि सब गए परंतु अयोध्या से हनुमान जी क्यों नहीं गए। हर दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई कि हनुमान जी से कौन कहे जाने के लिए। तो सबसे पहले माता सीता जी की बारी आई कि आप ही बोलो कि हनुमान जी चले जाएं। तो माता सीता बोली, मैं तो लंका में बिकल पड़ी थी, मेरा तो एक एक दिन एक एक कल्प के समान बीत रहा था। वो तो हनुमान जी थे जो प्रभु मुद्रिका लेके आए और धीरज बंधवाया। इस पर एक चौपाई को श्रवण करते हैं, क्या धीरज बंधवाया। कछु को देवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई हई रघुबीरा। निषधर मार तोई ले जई हैं, तिह पुरना रद जसु गई हई हैं। आगे श्रवण करते हैं, मैं तो अपने बेटे से बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी अयोध्या छोड़कर जाने के लिए, आप किसी और को बुलवा लो। अब बारी आई लखन जी की। तो लक्ष्मण जी ने कहा, मैं तो लंका के रणभूमि में वैसे ही मरणसन्न अवस्था में पड़ा था, पूरा रामदल बिलखा था। प्रभु प्रभु प्रलाप सुन पान आई गई हनुमान जी विकरो नाम बीरस। तो ये जो खड़ा है वो हनुमान जी का लक्ष्मण है। मैं कैसे बोलूं, किस मुंह से बोलूं कि हनुमान जी अयोध्या से चले जाएं। अब बारी आई भरत जी की। अरे भरत जी तो इतना रोए कि राम जी को अयोध्या से निकलवाने का कलंक तो वैसे ही लगा है मुझ पे, हनुमान जी का सब मिलके लगवा दो। और दूसरी बात की, बीते अबिद रही जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। मैंने तो नंदीग्राम में ही अपनी चिता लगा ली थी, वो तो हनुमान जी थे जिन्होंने आकर ये खबर दी। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। मैं तो बिल्कुल ना बोलूं हनुमान जी से अयोध्या छोड़कर चले जाओ, आप किसी और को बुलवा लो। अब बचा कौन, अब सिर्फ बचे शत्रुघ्न भैया। जैसे सबने उनकी तरफ देखा, शत्रुघ्न भैया बोल पड़े, मैंने तो पूरी रामायण में कहीं नहीं बोला, तो आज ही क्यों बुलवा रहे हो, और वो भी हनुमान जी को अयोध्या से निकलने के लिए, जिन्होंने माता सीता, लखन भैया, भरत भैया सबके प्राणों को संकट से उबारा हो। किसी अच्छे काम के लिए कहते, बोल भी देता, मैं तो बिल्कुल भी ना बोलूं। अब बचे तो मेरे राघवेंद्र सरकार। तो माता सीता ने कहा, प्रभु आप तो तीनों लोकों के स्वामी हो, और देखती हूँ आप हनुमान जी से सकचाते हैं, और आप खुद भी कहते हो कि प्रति उपकार करौ का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आखिर आपके लिए क्या आदेश प्रभु। राघव जी ने कहा, देवी कर्जदार जो हूँ हनुमान जी का, इसलिए तो सन्मुख होई न सकत मन मोरा।
देवी, हनुमान जी का कर्जा उतारना आसान नहीं है। इतनी समर्थ राम में नहीं जो राम नाम में है, क्योंकि कर्जा उतारना भी तो बराबरी का ही पड़ेगा ना। यदि सुनना चाहती हो तो सुनो, हनुमान जी का कर्जा कैसे उतारा जा सकता है। पहले हनुमान विवाह करें, लंकेश हरें इनकी जब नारी, तो मुंदरी ले रघुनाथ चले, निज पौरुष लांग अगम्य जे बारी। आप कहें सुधि सोच हरें, तन से मन से होई जाएं उपकारी। तब रघुनाथ चुका भी सकें, ऐसी हनुमान की दिव्य उधारी। देवी, इतना आसान नहीं हनुमान जी का कर्जा चुकाना। मैंने ऐसे ही नहीं कहा था। सुन सुत तेहि उरन मैं नाही। मैंने बहुत सोच विचार कहा था, लेकिन यदि आप कहती हो तो कल राज्यसभा में बोलूँगा कि हनुमान जी भी कुछ मांग लें। दूसरे दिन राज्यसभा में सब एकत्र हुए, सब बड़े उत्सुक थे हनुमान जी क्या मांगेंगे और राम जी क्या देंगे। तो राघव जी ने कहा, हनुमान जी, जब लोगों ने मेरी बहुत सहायता की और मैंने सबको कुछ ना कुछ कोई पद दिया, तो विभीषण और सुग्रीव को क्रमशः लंका और किष्किंधा का राजपट, अंगद को युवराज पद, तो तुम भी अपना इच्छा बताओ। तो हनुमान जी बोले, प्रभु, आपने जितने नाम गिनाए उन सबको एक एक पद मिला है, और आप कहते हैं तय मम प्रिय लखन ते तू दूना। तो फिर यदि मैं 2 पद मांगूं तो सब लोग सोचने लगेंगे कि तो हनुमान जी भी ठीक कह रहे हैं। राम जी ने कहा ठीक है, मांग लो। सब लोग बहुत खुश हुए कि आज हनुमान जी का कर्जा चुकता हो जाएगा। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु को पद आपने सबको दिए हैं, उनके पद में राजमत हो सकता है, तो मुझे उस तरह के पद नहीं चाहिए जिसमें राजमत की शंका हो। तो फिर आपको कौन सा पद चाहिए। हनुमान जी ने राम जी के दोनों चरण पकड़ लिए। प्रभु, हनुमान को तो बस यही 2 पद चाहिए। हनुमत सम नहीं को बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। देखिए, अभी आपने ये प्रसंग सुना रामायण से हनुमान जी का, बहुत ही सुंदर। किस प्रकार ये प्रभु के चरण, बस प्रभु के चरण मिल जाएं तो समझ लीजिए कि सोने में सुहागा है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास का प्रसंग अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करें। आज मंगलवार का दिन, और इस पर विशेष कृपा हनुमान जी की जरूर मिलती है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।